Assalamu alaikum dear students. After reading the chapter Lincoln Gorge, we are going to summarize it today. We will look at the question answer, moreover its exercise. So first we are going towards the summary. The narrator of Lincoln Gorge, Tu Peng Chang, was the chief of material department in railway line project. तो एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट मटीरियल डिपार्टमेंट के चीफ के तौर पे काम कर रहा था। मतलब जितना मटीरियल जो है वो यूज़ होना है या जितना दरकार है वो उसकी ज़िम्मेदारी थी इनको इन्फॉर्म करना। ही वॉज ऑन हिज वे टू जॉइन हिज ड्यूटी एंड ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री। ही वॉज कॉट इन लिंकन गॉर्ज वेयर अ सन couldn't बी सीन इवन इन क्लियर वेदर। तो अपनी वर्क साइट पे जाते हुए वो लिंकन गॉर्ज से उसे गुजरना था, और लिंकन गॉर्ज जो था वहाँ पे अगर मौसम साफ भी होता तो सनलाइट जो है वो वहाँ पे नहीं आ सकती थी, तो तारीख था और उसे बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। So the gorge increased his irritation because he had to reach his workplace. काम पे भी जाना था और गॉर्ज से गुजरना जो है बहुत मुश्किल काम था। It was very difficult to move about in more than half a foot deep snow. ऊपर से बर्फबारी भी जो थी वो half foot deep थी। So there was also a danger to fall in ravine in the dark. और अंधेरे की वजह से किसी खाई में गिरने का भी डर था। So he decided to take some rest. He saw a path leading to a cave. He entered there and to his great surprise he saw a young child sitting on a small stool. The boy took no notice of him. The cave was large but warm. तो एक छोटा सा बच्चा उस गार में उसे स्टूल पे बैठा हुआ मिलता है, और जब वो अंदर दाखिल होता है तो उसे वो कोई तवज्जो नहीं देता, और वो गार काफ़ी गर्म थी। An interesting dialogue took place between the boy and officer. The chief inquired if there was anybody in the cave, and the boy boldly replied, "Aren't I anybody, uncle?" The chief tried to appease the boy to make him happy with some friendly names, but the boy got angry and told chief that he should be called by his own name. He told him that he was named Changyu. तो वो अपने नाम से बुलाना जो है वो पसंद करता था, और उसका नाम चैंग्यू था, and his sister name was Po Cheng. So the boy told the chief that his father was a laborer. पहाड़ों में जो है काम करता था। He drilled through the mountains for dynamite explosion. और डायनामाइट के धमाकों के ज़रिए वो माउंटेन्स को हमवार करता और रास्ता बनाने में मदद देता। एंड हिज मदर वर्कड ऑन द रोड एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर, और इसकी मॉम जो थी वो एक ट्रैफिक कंट्रोलर थी। सो चैंग्यू वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। हिज जॉब वॉज टू लुक आफ्टर हिज सिस्टर टिल हिज मदर्स रिटर्न। तो माँ के आने तक उसे अपनी छोटी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई थी, और उससे उसका ख्याल रखना था। ही वॉज ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स। चैंग्यू वॉज so dutiful that when the chief advised him to take some rest, he replied that his parent had already advised him never to leave his post. The chief was so impressed by his reply that he resumed his journey at once. तो ऑथर जो है वो उसके अल्फाज से बहुत मुतासर होता है, क्योंकि वो उसे कहता है कि आप थोड़ा सा आराम ले लें, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है और वो उन्होंने मुझे ये नसीहत की है कि अपनी पोस्ट जो है वो कभी खाली ना छोड़ें। और इन अल्फाज के साथ उसका ज़मीर जाग उठता है और वो यकदम से अपनी जर्नी जो है अपने ऑफिस की तरफ दोबारा शुरू करता है। ही लेफ्ट द केव टू अराइव एट प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी बिफोर द नेक्स्ट मॉर्निंग। द वर्ड्स ऑफ द बॉय echoed in his mind. छोटे से बच्चे के अल्फाज वो उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। A man should never leave his post. So this was the summary. Coming towards the question answer. Question number 1 is, what is the narrator's job and the purpose of his journey? What physical condition persuade him to rest for a few hours? तो नरेटर की जॉब क्या थी, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या थी जिसने उसे परसू किया, इस बात पे राग़िब किया कि वो थोड़ा सा रेस्ट ले ले। सो द नरेटर इन द स्टोरी ऑफ लिंकन गॉर्ज इज़ द मटीरियल डिपार्टमेंट चीफ एट साइट ऑफ फ्यूचर रेलवे ट्रैक। हिज जॉब इज़ टू सुपरवाइज द वर्क एंड कीप अ चेक ऑन मटीरियल needed on construction site. The purpose of his journey is to reach the material depot the next morning. चूँकि फ्यूचर रेलवे ट्रैक पे एक चीफ मटेरियल डिपार्टमेंट के चीफ के तौर पे काम करता था, और उसने अपनी वर्क साइट पे जाना था, अपने काम की जगह पे उसे पहुंचना था नेक्स्ट मॉर्निंग। द नरेटर फेसेस हार्ड एंड चैलेंजिंग वेदर बिकॉज ही हैज़ बीन वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स इन हैवी स्नोफॉल। बर्फबारी की वजह से वहाँ पे सफ़र करना काफ़ी मुश्किल काम था। एज इवनिंग अप्रोचेस ही इज़ फीलिंग टायर्ड एंड हंग्री, और चूँकि शाम भी होने वाली थी और वो थका हुए भी था। द
path on which he is traveling is very dangerous at night. और जिस रास्ते पे वो चल रहा था वो रात के वक्त काफ़ी ख़तरनाक थी. And he can fall into a ravine and can lose his life. वो किसी खाई में गिर सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी. So this makes him so irritating and restless that he decides to take rest at night in some cliff and resume his journey the next morning. तो इसीलिए उसने इरादा किया कि वो अभी कुछ रेस्ट ले लेगा और अपने सफ़र को जारी रखेगा नेक्स्ट मॉर्निंग में. Question number 2 is about how old is the Changyu and what is his reply when the narrator asks why isn't anybody home. जब ऑथर ने उससे पूछा कि कोई घर पे नहीं है तो उसने क्या जवाब दिया और उसकी एज कितनी थी. The child Changyu whom the narrator see sitting on a small stool in the doorway of a cave is 7 or 8 years old. 7 या 8 साल का था. When the narrator asks him why isn't anybody home, he replies very confidently in a cross question from aren't I anybody uncle. He means to tell the narrator that he is grown up, mature and responsible member of the family. तो इसीलिए वो कहता है कि मैं क्या आपको कोई नहीं लगता जो घर पे हूँ. इसका मतलब है कि वो बताना चाहता है कि वो काफ़ी मेच्योर और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बंदा है. He says this when the narrator underestimate him. लगता है कि वो जो ऑथर है वो उसने इसे अंडर एस्टिमेट किया, इसको इग्नोर किया और इसे कोई वैल्यू नहीं दी. एंड दैट इज़ वाई ही गॉट एंग्री और उसने ऐसा जवाब दिया लाइक आई एम एट होम एंड आई एम समबडी. Question number 3 is what work Changyu parents do? What job has Changyu been assigned and what explanation does he give for refusing the narrator advice to go to sleep? तो उसे क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मोरोवर इसके पेरेंट्स क्या काम करते थे और क्यों जब ऑथर उसे मशवरा देता है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लें और वो इनकार करता है. सो Changyu's parents work at the construction site of a railway project. His father, being a laborer, open up the mountain by digging holes in them for dynamite charges, while his mother directs and controls traffic on the narrow road that has been blasted through the rocks in the Lincoln Gorge. Changyu has been assigned the task of looking after his baby sister Po Cheng by his parents when they are away at work. तो अपनी बहन की ज़िम्मेदारी जो है वो उनके पेरेंट्स ने, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे, उसके वालिद जो है डायनामाइट के लिए होल्स बनाकर माउंटेन्स को हमवार करता था और उसकी मदर जो कि एक ट्रैफिक कंट्रोलर थी, उन्होंने उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि जब तक वो ना आए वो अपनी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा. ही ऑल्सो कीप्स ऑन पीपिंग थ्रू अ होल in the curtain towards the high cliffs where his parents are working, which shows his love for them. तो साथ ही साथ वो पर्दे में सुराख की मदद से झांकता रहता है अपने वालिदैन की तरफ, जिससे उसकी मोहब्बत जो है अपने वालिदैन के लिए शो होती है. He seems to perform his duty in an efficient manner. बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी अदा करता है. When the narrator advises him to get some sleep, he promptly replied, जल्दी से जवाब देता है, that a man should never leave his post. He means that he cannot ignore his duty by sleeping. नींद की वजह से वो अपनी ड्यूटी जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकता. Question number 4 is what does the narrator do in the final para? What does he realizes is waiting for him? आखिर में ऑथर को कौन सी बात ऐसी मुतासिर करती है जिससे उसको पता चलता है कि कोई चीज़ उसका इंतज़ार कर रही है. So the narrator on hearing the child's voice talk feels a lot of affection and admiration for him. तो उस बच्चे की तरफ उसकी मोहब्बत और शफकत और उससे वो इंस्पायर होता है बहुत ज़्यादा जब उसके अल्फाज सुनता है. He shows his instinctive love for the child by embracing him and touching his cheek. तो उसके गालों को छूता है और उससे गले लगाता है, उससे प्यार शो करता है. He then gets ready to reach his destination. फिर अपनी मंजिल पे जाने के लिए वो तैयार होता है. He realizes that his post is lying vacant, कि उसकी जो पोस्ट है, उसकी जॉब वाली जगह जो है वो अभी खाली है. And he should reach without further delay, और किसी भी ताख़ीर के बगैर उसे वहाँ पहुँचना था. He has learned a lesson from the child that a man should never leave his post. और बच्चे के इन अल्फाज से कि एक आदमी को अपनी जगह जो है कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, उसने उसे बहुत मुतासिर किया. Question number 5 is what sort of child is Changyu? What attitude does he display towards his parents and his responsibilities? वो कैसा बच्चा था और अपनी responsibility और parents की तरफ उसका attitude कैसा था? So Changyu is very wise, bold, sensible and determined. He possesses common sense. He is quite confident and known how to talk to others. This is obvious
from his conversation with the narrator, his attitude towards his parents is praiseworthy. तो काबिल तारीफ़ था जो उसका एटीट्यूड था अपने पेरेंट्स की तरफ। ज़ाहिर है पेरेंट्स नहीं थे, वो उनकी गैर मौजूदगी में जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहा था। साथ ही साथ वो इनकी तरफ देख भी रहा था, जो कि एक फैमिली बॉन्ड को शो करता है और इसके साथ बच्चे की मोहब्बत भी शो करता है। ही इज़ ओबीडियंट एंड परफॉर्म्स हिज ड्यूटी असाइंड बाय हिज पेरेंट्स एफिशिएंटली। बहुत अच्छे तरीके से वो अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा करता है। ऑल्दो ही इज़ वेरी टायर्ड एंड स्लीपी, ही डजंट गो टू बेड। दो उसे नींद भी आ रही है और थका हुआ भी है, फिर भी वो सोने नहीं जाता। हिज बेबी सिस्टर मे नीड हिम वाइल ही अस्लीप। तो अगर वो सो गया और कहीं उसकी बहन को ज़रूरत पड़ सकती थी उसकी। Question number 6 is, what change in mood or outlook does the narrator experience in the course of the story? What causes the change? तो ऑथर के मूड में जो चेंज आता है वो किस वजह से होता है? The answer is that as the narrator faces the tough weather during his journey, he is tired. He decides to take rest for some time and resume his journey in the morning. But when he sees the devotion of a little child towards his job, his mood changes. On hearing man should never leave his post, he realizes that his post is waiting for him. He decides to restart his journey right now and take his charge in material depot. तो ऑथर जो कि स्टार्ट में चाहता है कि कुछ टायर्ड है वो आराम से अपनी जर्नी जो है दोबारा स्टार्ट करेगा और उसे कुछ रेस्ट लेना चाहिए, वो एकदम से उसका चेंज हो जाता है मूड और तमाम ख़यालात उसके सिर्फ उस बच्चे के एक जुमले से, और वो ये कि इंसान को कभी अपनी पोस्ट जो है या काम वाली जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। और ये उसके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी याद दिलाता है, और दैट इज़ वाई वो चेंज होकर अपने जॉब साइट पे दोबारा अपना सफ़र शुरू करता है। Question number 7 is, what ideas about work does the story convey? What else does the story suggest is valuable? तो इस स्टोरी से हम दूसरा कौन सा अखलाकी सबक सीख सकते हैं? द स्टोरी कन्वेज मल्टीफेरियस आइडियाज़ अबाउट मोरल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़। तो बच्चे की छोटी सी जो स्टोरी है वो हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुतलिक और अखलाकी इक़दार के मुतलिक हमें सिखाती है। इट टेल्स दैट वन शुड बी सिंसियर एंड लॉयल इन बोथ केसेस। वन शुड शो लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड ऑल्सो नेवर इग्नोर हिज ड्यूटीज़ इन प्रोफेशनल फील्ड। तो यानी फैमिली को भी वो टाइम दे और इसके अलावा जो जहाँ पे उसकी ड्यूटी है वो वहाँ भी प्रोफेशनल रहे और वहाँ भी जो है अपना काम और अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम दे। इट टेल्स द लाइफ इज़ कंटिन्यूस स्ट्रगल। सो ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है। वी मस्ट फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ गैलेंटली, सो वेरी बोल्डली वी शुड फेस इट एंड स्टेडफास्टली। कभी जो है हमें बहुत बहादुरी और साबित कदमी से सब चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। लेथार्जी मीन लेजीनेस इज़ अ सिन, और वैसे भी सुस्ती जो है वो गुनाह है। वी शुड वर्क हार्ड एंड इन द एंड वी शैल बी ट्रायम्फेंट। तो अगर हम मेहनत करते हैं एंड पे हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, डू यू थिंक that the story is overly moralistic? How does author makes his story entertaining despite its rather heavy-handed message? तो क्या आप नहीं फील करते कि जो कहानी है वो और एक मॉरल और अखलाकी दर्स देती है, इसके बावजूद ये इंटरटेनिंग भी है, आप इसको पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन हुआ और ऑथर ने ये कैसे किया? सो येस, द स्टोरी हैज़ अ मॉरल लेसन। द ऑथर हैज़ गिवन अ सिग्निफिकेंस मैसेज इन अ वेरी लाइट टोन। ही मेक्स हिज स्टोरी इंटरटेनिंग बाय एडिंग द फ्लेवर ऑफ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन ऑफ चैंग यू। अपनी स्टोरी को मज़ीद इंटरटेनिंग बनाने के लिए, क्योंकि बहुत डायडेक्टिक है और एक मॉरल लेसन जो है वो आपको टीच करती है, तो उसने इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उसमें कुछ डायलॉग्स डाले चैंग यू और ऑथर के बीच में, जो वाकई बंदा इमेजिन करे तो महसूस होता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो बोल्ड है वो नरेटर को कैसे डील करता है। एंड द नरेटर, सो द ऑथर हैज़ कन्वेड अ मॉरल लेसन बाय प्रेजेंटिंग एन एंटरटेनिंग सिचुएशन इन विच चाइल्ड चैंग यू इज pretending himself to be grown up and an adult is enjoying this. After this we have question number 9. Do you think the motto a man should never leave his post has any significance in different spheres of life? तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आपको क्या लगता है कि ये जो मोटो है कि इंसान को कभी अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी चाहिए, इसकी कोई अहमियत है या नहीं? डिस्कस इट। सो इसका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वो सेम है। सो यू कैन फॉलो दैट आंसर for question number 9 answer as well. Hope students you got all the answers. Thanks for watching my video.